एक है तो कार्यकर्ता सम्मेलन से ज्यादा बड़ा यहाँ मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व प्रमुख, उप प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष श्री उमेश यादव जी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर और माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो झारखंड में झारखंडी जनसरोकार, यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के पिछड़ों, यहाँ के दलितों, यहाँ के गरीबों का हक अधिकार दिलाने वाली जो सरकार चल रही है, उनकी योजनाओं से प्रभावित होकर आज उमेश यादव जी, श्री नागेंद्र तिवारी जी, श्री राजेंद्र सिंह खेरवाल जी, श्री रामप्रसाद यादव जी, श्री धर्मदेव यादव जी और बड़ी संख्या में पूरा मैं कहूं कि रमगंडा प्रखंड का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा में समा गया है। तो ये कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कहीं से भी कोई गलत बात नहीं। और इसके पीछे कारण ये नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई हीरा मोती लगा हुआ, ये सीधा सीधा जमीनी काम झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही देन है कि यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, यहाँ के जो हमारे पिछड़े हैं, यहाँ के जो गरीब हैं, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए और इस राज्य के विकास के लिए झारखंड राज्य का निर्माण आपके दिसंबर शिबू सोरेन जी ने और उनके साथियों ने पुलिस की गोलियां खाकर, लाठियां खाकर, लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे बिताकर और आपको राज्य लाने का काम किया था और झारखंड कहलाने का गौरव को प्राप्त हुआ था। लेकिन राज तो मिल गया और जो लोग राज विरोधी थे, जो लोग राज का विरोध करते थे कि झारखंड नहीं बनना चाहिए, वो लोग जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त में बहुत भाई और उन लोगों ने अधिकतर समय तक एक सम्मान के रूप में दिसंबर को मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए था 2000 में, लेकिन जोड़ तोड़ करके और वैसे लोग झारखंड विरोधी लोग इस राज्य की सत्ता पर कायम रहे और इस राज्य को लूटने लुटवाने का काम करते रहे। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के हमारे दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग, यहाँ के गरीबों का हक अधिकार मानते रहे और झारखंड को गुजरात, महाराष्ट्र, दूसरे राज्यों के बड़े बड़े धनपतियों को लाकर और इस राज्य को लुटवाते रहे। और राज्य की जनता रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, बिजली, पानी के लिए टकटकियां लगाकर देखते रहे। 19 साल बीत गया, लेकिन अब एक कहावत है, देर है दुरुस्त है। 19 साल के बाद राज्य की जनता ने झारखंड की जनसरोकार, झारखंड की मानसिकता और यहाँ के जो हमारे अंतिम पंक्ति के लोग हैं, उनके लिए सोचने वाली सरकार और उसी दिसंबर शिबू सोरेन के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और अपनी सरकार बनाने का काम किया। और पहले दिन से ही राज्य की जनता को उनका हक अधिकार मिलना शुरू हुआ और वो सिलसिला आज भी अनवरत जारी है। इतनी बाधाएं पैदा की गई, 2 साल तो कोरोना में गया और कोरोना से जैसे मुक्त हुए हम लोगों की पंक्ति के लोगों को लक्ष्य के उनके लिए हम योजनाएं लागू करने लगे। लेकिन जो केंद्र में तानाशाही सरकार बैठी उसको ये राज नहीं आया। माननीय आदिवासी मुख्यमंत्री को डराने धमकाने का काम किया जाने लगा कि बंद करो ये सब, हक अधिकार दिलाना बंद करो, आम जनता को जगाना बंद करो और नहीं तो जेल भेज देंगे, जेल फंसा देंगे। कभी चुनाव आयोग को चिट्ठी, कभी ईडी, कभी सीबीआई
लेकिन आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंदर वो खून दौड़ता है, वो संथाली का खून दौड़ता है, आदिवासी का खून दौड़ता है, जिसने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दे कब भी वो फूका था। हमारे सिद्धू पुराना चार भैरव फोटो मानो, वैसे लोगों का वैसे लोगों का खून उनके अंदर है। उन्होंने कहा कि हम झारखंड के यहाँ के अपने आदिवासियों और यहाँ के मूलवासियों, यहाँ के हमारे गरीबों के हित अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जेल भेजने की बात हो तो फांसी पर भी लटका दोगे, तब भी हम यहाँ के लोगों के आगे यहाँ तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और हमको ने जेल भेज दिया गया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को 5 महीने तक बिना किसी गलती के जेल में रहना पड़ा। और जब कोर्ट ने बेल दिया तो साफ लिखा कोर्ट ने बेल में कि कोई भी आरोप पर नहीं बनता है। बेवजह इनको 5 महीने जेल में रखा गया और उनको 5 महीने जेल में रख के आपको 5 महीने अपना हक अधिकार लेने से वंचित रखा गया। नहीं तो और ज्यादा नई योजनाएं हम लोग लागू किए होंगे अभी तक। और इस आप देख लीजिए गढ़वा में एक आप लोगों ने दिग्गज लोगों को विधायक बनाने का काम किया। कभी राजा साहेब को, कभी जमींदार साहेब को, एक परिवार को 30 साल आप लोगों ने देने का काम किया, एक आदमी को 10 साल देने का काम किया। और आपको क्या मिला? अपने दिल पर हाथ रख कर पूछिएगा कि रमकंडा की जनता को क्या मिला? रमकंडा की जनता को कितना सड़क मिला, कितना अस्पताल मिला, कितना स्कूल मिला? अपने दिल पर हाथ रख कर पूछिएगा। और आप लोगों ने 2 बार हराकर, ठोक बजाकर मुझे 19 में अपना विधायक बनाया। और आपका बहुत बड़ा योगदान अपनी सरकार, अगुआ सरकार, झारखंडी सोच की सरकार, झारखंडी जन सरोकार की सरकार बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि संख्या बल पर सरकार करती है। जिस दल का ज्यादा संख्या में होते हैं प्रतिनिधि, तो आप लोगों ने भी यहाँ से संख्या बढ़ाने का काम किया। लातेहार से भी, मनिका से भी, तो आप लोगों ने तलाला से नंबर बढ़ाने का काम किया और हमारा बहुमत आया और हमारी सरकार बनी। और जिस दिन से आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया, पहले दिन से ही 1 महीना में विधायक था, खाली मंत्री नहीं था। दिन रात में लग के सभी विभागों में जाके कि कैसे गढ़वा के माथे पर, गढ़वा विधानसभा के माथे पर जो एक कलंक लगा हुआ है, काला धब्बा लगा हुआ है कि गढ़वा विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है, गढ़वा में कोई सुविधा नहीं है, उसको हम कैसे धोएं, कैसे उस दाग को हम हटाने का काम करें। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज वो दाग लगभग खुल गया है। आज पूरे राज्य में सबसे ज्यादा विकास का काम आपके गढ़वा में हो रहा है। कहीं चले जाइए, कहीं पूछिए, सभी जगह लोग यही कहेगा कि सड़क भी गढ़वा में, बिजली भी गढ़वा में, पानी भी गढ़वा में, सिंचाई भी गढ़वा में, स्कूल कॉलेज, चाहे वो टाउन हॉल हो, चाहे वो बड़ा निरामत हमारा बिरसा मुंडा पार्क हो। बहुत लोग विरोधी लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वो लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर खूब राजनीति करते हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा की एक भी प्रतिमा गढ़वा जिला मुख्यालय में नहीं थी। आज जाकर देखे बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क में कितना बड़ा बिरसा मुंडा का प्रतिमा लगाने का काम आपका भाई, आपके बेटे के सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। कितना बढ़िया पार्क बनाने का काम किया। आज लालू प्रताप के नाम पर लोग राजनीति लेके से थे। आज जाकर देखिए टाउन हॉल में कितना सुंदर हमारे प्रिंस साहब लालू प्रताप का हम लोगों ने प्रतिमा लगाया। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति होती थी। कर्पूरी ठाकुर का जाकर प्रतिमा लगाया,
वीर जोहर का प्रतिमा लगाया। पूरे गढ़वा के लिए सर्व की बात थी कि महात्मा गांधी की एक प्रतिमा नहीं थी। जाकर देखिए समाहरणालय में कैसा महात्मा गांधी का प्रतिमा हम लोगों ने लगाने का काम किया। हर जगह वीर अब्दुल हमीद के नाम पर खूब राजनीति हुआ। हर वीर अब्दुल हमीद का जयंती शहादत दिवस बना के फोटो डाल के, और उसके बाद भूल गए कौन वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे किए थे। आज जाकर देखिए मटियावाड़ पर हम लोगों ने वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा लगाने का काम शुरू करवाया है, और बहुत जल्दी वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा भी लगेगी। आगे हमें देखिए क्या बढ़िया ऊंचा हाई मास्ट भारतीय झंडा लहराने का काम किया, बस स्टैंड बनाने का काम किया, और आज के रमगंडा में आज तक आजादी के बाद जितना सड़क नहीं बना होगा वो 3 साल में उससे ज्यादा सड़क हमने बनाने का काम किया। तो ये जनप्रतिनिधि का काम होता है। चुनाव क्यों होता है? चुनाव में हम क्यों चुनते हैं जनप्रतिनिधि, क्यों चुनते हैं विधायक, क्यों चुनते हैं सांसद, क्यों चुनते हैं मुखिया, क्यों चुनते हैं जिला परिषद? अपने हक अधिकार के लिए चुनते हैं, अपने गांव मोहल्ले के विकास के लिए चुनते हैं। लेकिन आज तक जनता को वैसे नेता कीड़ा मकोड़ा समझते रहे, बेवकूफ समझते रहे कि जनता का वोट ठग के ले लेना है, बांट के ले लेना है। हिंदू मुसलमान में, आदिवासी गैर आदिवासी में, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, और जो बचा खुचा लोग वाले के वोट ले लेना है और जनता को उसके हाथ पर छोड़ देना है। अब वो समय चला गया, अभी भी वही नेता लोगों के बीच मंडरा रहे हैं जो लोग 17 साल आपका शोषण किया, जो 10 साल आपका शोषण किया, और जो 17 साल का अगर पूरा कहा जाए तो 30 साल आपका शोषण किया। आपको अपने हक अधिकार से वंचित रखा, फिर वो लोग घूम रहे हैं, झूठ साज कर रहे हैं, अपने बिचौलिया अपने दलाल को घुमा रहे हैं। वैसे लोगों से सावधान रहना होगा, तभी ये जो विकास का सिलसिला चल पड़ा है वो आगे निरंतर जारी रहेगा। और नहीं तो अगर गलती हुआ फिर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिचौलियों के दबाव में, उनके झांसे में आके तो फिर वहीं लग जाएगा। आज यहाँ जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं लागू हुई, हम 3 साल का अपना योजना हम आपके का इतना मोटा, देखे इतना मोटा खाली 7 पंचायत का विकास का योजना का ये है। पढ़ेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा। बिजली से लेके, पानी से लेके, सड़क से लेके, ITI से लेके, पावर सब स्टेशन से लेके, कोई ऐसा काम नहीं है। और आप कोई कह देंगे हमको कि अगर ये काम 10 साल वाला भी कराया होगा और 17 साल वाला भी अगर इससे आधा काम करा दिया होगा अपने कार्यकाल में, तो मैं आज इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। कितना काम हमने कराया, इसका आधा काम भी कराया। और सरकार भी बहुत बड़ी, सरकार भी 2000 से खूब सरकार रहा, और आप लोग के वोट से सरकार बना। सरकार ने क्या किया, किस सरकार ने क्या किया? आज झारखंडी सोच सरकार, झारखंडी जनता को हक अधिकार दिलाने वाली सरकार आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पहली बार 2019 में बना। पहले लोग वृद्धा पेंशन के लिए ब्लॉक में चक्कर लगाते चले जाएंगे थे ऊपर, भगवान के पास नहीं बनता था, कोटा आता था। अभी हम लोगों ने सब पेंशन लागू कर दिया, अब कोई पेंशन से वंचित नहीं। हम लोगों ने आदिवासियों और हरिजनों को, जो हमारे ST/SC समुदाय के लोग हैं, 50 साल से महिला पुरुष सभी को पेंशन आपके मुख्यमंत्री ने लागू कर दिया। कभी किसी सरकार ने ये सारी चीजों को नहीं सोचा। 50 साल की उम्र से सभी आदिवासी, सभी हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को, सभी महिलाओं को हम लोग पेंशन दे रहे हैं।
50 साल की हर महिला का पेंशन किसी जाति का रहे, किसी धर्म का रहे, हर जाति को, हर धर्म को, और कोई पार्टी में नहीं देखते रहे कि फलाना पार्टी का है, सभी लोग, और सबसे ज्यादा लाभ वही लोग ले रहे हैं। आगे बढ़ चढ़ के जो लोग सरकार की योजनाओं को बंद करने के लिए कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं बंद करने के लिए, वही लोग सबसे ज्यादा बढ़ करके लाभ ले रहे हैं। आज हम लोगों ने बिजली फ्री कर दिया, आपके माननीय मुख्यमंत्री ने 200 यूनिट बिजली आप चलाइएगा, आपको 1 रुपया बिल नहीं देना पड़ेगा, सरकार आपका बिल जमा करेगी। ये आपकी सरकार है, आपकी सरकार का सोच है। आपका बकाया बिल माफ हो गया, आपका जो बिजली का बिल बकाया कितना भी 40,000, 20,000, 10,000, 20,000, अब आपको बिजली का बिल नहीं देना है, वो भी सरकार जमा करेगी। अब कोई बिजली विभाग का आदमी आपके घर में, आपके गांव टोला में केस मुकदमा करने नहीं आएगा, फाइन करने नहीं आएगा, बिजली काटने नहीं आएगा। ये आपकी सरकार है, और ये झारखंड की जन सरकार, यहाँ के आदिवासियों और यहाँ के मूलवासियों की सरकार है। हम लोगों ने अबुआ आवास देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया केंद्र सरकार देना। आपके मुख्यमंत्री जाकर दिल्ली में गुहार लगाए कि 8 लाख हम लोगों ने यहाँ से आवेदन सारा पूरा प्रक्रिया पूरा करके भेजने का काम किया है। आप अपना हिस्सा का पैसा दीजिए, हम अपना हिस्सा का पैसा लगा के और अपने राज्य में जो हमारे आदिवासी यहाँ के जो गरीब है, यहाँ के जो जरूरतमंद है, उनको हम लोग आवास देंगे। उन लोग नहीं दिया झारखंड में, झारखंड का पैसा उत्तर प्रदेश में भेज दिया, झारखंड का पैसा उत्तर प्रदेश भेज दिया। आपके माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम मत दो, लेकिन हम अपने झारखंड वासियों को बिना छत का नहीं रहने देंगे। और उन्होंने आवास देने की घोषणा की, कहा कि तुम 2 कमरा का 1,65,000 का आवास देते हो, हम 3 कमरा का 2.25 लाख का आवास शौचालय के साथ और रसोई के साथ देने का काम करेंगे। और आप तेजी से लोगों को अपना आवास मिल रहा है, तेजी से मिल रहा है। और आप लोगों को हम भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर, जैसे आज कोई सर्जन पेंशन से वंचित नहीं है, कोई विधवा पेंशन से वंचित नहीं है, कोई विकलांग पेंशन से वंचित नहीं है, वैसे ही आप देखिएगा 1-1.5 साल के अंदर एक भी जो भी लाभ हो अबुआ आवास से वंचित नहीं रहेगा। ये गारंटी आप लोग को देने का काम कर रहे हैं सभी लोगों को। उस समय तो हम लोग 8 लाख सोचे थे, लेकिन ये सरकार आपकी सरकार, इस सरकार से काम कराने के लिए आपको सरकार के पास नहीं जाना पड़ता है, ये सरकार आपके पास आती है। 4 बार हमारे 3 साल के कार्यकाल में, 2 साल तो कोरोना रहा, 4 बार आपकी सरकार आपके द्वारा आपके अधिकार कार्यक्रम हुआ। पंचायत स्तर में और पंचायत में आपके आवेदन लिए गए और आपकी समस्याओं का समाधान किया गया। हरा राशन कार्ड से लेकर, सर्जन पेंशन से लेकर, अबुआ आवास से लेकर और मैया सम्मान तक हमेशा सरकार आपके द्वार गई। आपको नहीं जाना पड़ा सरकार के पास या सरकारी अधिकारियों के पास, सरकारी अधिकारी और सरकार आपके पास। ये जमीनी सरकार, जनता का सरकार। और अबुआ आवास का मैं बता दो कि जो भी लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कहीं भी आपको 1 रुपया घूस देने की जरूरत आएगा, आपको निश्चित रूप से अबुआ आवास मिलेगा। कोई कहता है कि हमको पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिए हम करा देंगे, उसके चक्कर में नहीं पड़िएगा, उसके चक्कर में पड़िएगा आपका पैसा बर्बाद होगा। आपका नंबर आने पर ही आपको मिलेगा। और ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि 1.5 साल मतलब 18 महीना आप लोगों ने 18 साल इंतजार किया, 20 साल इंतजार किया आवास के लिए, 18 महीना मेरे बाप को इंतजार करेंगे। और उसके बाद आपसे पूछेंगे आके कि बोलिए जिनका आपको आवास नहीं है, एक हाथ नहीं उठेगा। ये मेरा गारंटी है, एक हाथ नहीं उठेगा। हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले
योजना लागू किया। कोई नहीं, माँ बाप बेटियों को छठा सातवां पढ़ा के बैठा देता था। क्या बेटे के काम पढ़ाना है, शादी ब्याह करके ससुराल भेज देना है, तब पैसा कहाँ से लगाएंगे। अब आपकी सरकार बेटियों को पढ़ाने का काम कर रही है। माँ बाप को जरूरत नहीं है, साइकिल दे रहे, किताब दे रहे, खाना दे रहे, सब कुछ दे रहे। उसके अलावा 8वां से लेकर 12वां तक हर साल पैसा, 8वां में 2,500, 9वां में 2,500, 10वां 11वां 12वां में 5-5 हजार, और जैसे बेटी 12वां पास करती है 1 साल 20,000 रुपया हम लोग देने का काम कर रहे हैं। 40,000 रुपया अपनी बेटियों को देने का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी बेटे लोग से हम अपील करेंगे कि कोई पढ़ाई नहीं छोड़े, कोई पढ़ाई। अगर माँ बाप कहता भी है ये चाहिए कि हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। हमारा हेमंत चाचा, हमारा हेमंत दादा हमको पढ़ा रहा है, हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। और 12वां पढ़िए, उसके बाद कॉलेज नहीं, महिला कॉलेज हम गढ़वा में बनवा दिए, डिग्री कॉलेज रंगा में बनवा दिए, मेराज में डिग्री कॉलेज बनवा दिए, आवासीय विद्यालय बनवा दिए, रंगा में, रामकंडा में ITI बनवा दिए। आपको चिंता नहीं करना है और आप पढ़ाई करिए। सरकार आपको नौकरी देने के लिए भी तैयार है। बहुत सारी नौकरियां विरोधियों ने कोशिश किया रोकने का कि नौकरी नहीं दे पाए सरकार, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने लाखों की संख्या में नौकरी देने का काम किया। हम लोग कन्यादान योजना के तहत जो हमारी बेटियां 18 साल जो गरीब है, 18 साल की उम्र में शादी करके 21 साल की उम्र में लड़के से उसको हम लोग 30,000 रुपया सहयोग देने का काम करते हैं। कन्यादान योजना के तहत 30,000 रुपया देने का काम करते हैं। अभी 1 सप्ताह पहले गढ़वा में हमने अपनी बेटियों को 1.5 करोड़ रुपया उनके बीच बांटने का काम किया है। यह हेमंत सोरेन की सरकार है। अभी हम लोगों ने मैया सम्मान योजना लागू किया कि अपनी बहन बेटियों को एक सम्मान राशि देने का सोच आपके माननीय मुख्यमंत्री जी की 1,000 महीना, 12,000 सालाना। और आप लोगों को पता होगा, अरे अभी तो हम लोगों को 18 साल कर दिए। 18 साल की कौन है बेटी? लोग हाथ उठाओ तो 18 साल की बेटी है, हाथ उठाइए बेटा। 18 साल, अरे शर्माना नहीं है। 19 साल का कोई नहीं, सब 18 साल। 21 से 49 वाला कौन है? 21 से 49 हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। 21 से 49 वाला, वो 50 वाली दीदी है बीच में तौलिया से मुंह पूछ रही 50 साल है। हाथ उठाइए, हाथ कितना 55, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। देखिए हम लोग इतना बड़ा काम, इतना बड़ा सम्मान आपके मुख्यमंत्री आपको दे रहे। 1,000 रुपया बहुत बड़ा चीज नहीं है। आपका 100-200 के लिए हमारी बेटी लोग तो अपने बाप, अपने भाई, अपने पति का मुद्दा करना पड़ता। अब 1,000 रुपया हम लोग शुरू किए। अब जो लोग आपका हक अधिकार आज तक मारते आए, जो लोग खाली आपका वोट होता है और इस राज्य को लुटवाने का काम किया है, उन लोग हाईकोर्ट चला गया है। हाईकोर्ट में जाके और PIL किया है मैया सम्मान योजना बंद होना चाहिए। आप लोगों से पूछते हैं बेटी बहन लोग, मैया सम्मान योजना बंद होना चाहिए? जोर से बोलिए। नहीं बंद होना चाहिए तो बताइए। जो लोग आपका वोट लूटता रहा, वो लोग कोर्ट में जाके और केस किया हाईकोर्ट में कि मैया सम्मान योजना में हेमंत सरकार पूरा राज्य का खजाना लुटा रहा। उन लोग जो हाथी उड़ा रहा था, याद है ना? हाथी वाला पोस्टर कौन देखा था? कौन देखे था? हाथ उठाइए। हाथी उड़ने वाला पोस्टर, हाथी उड़ रहा था वाला, बताइए। जब हाथी उड़ा रहा था, राज्य का खजाना खाली नहीं हो रहा। जब विदेश में जाकर टूर कर रहा था, रोड शो कर रहा था, तो राज्य का खजाना खाली नहीं हो रहा था। और आज जब हेमंत सोरेन जी अपनी बेटियों, अपनी बहनों को 1,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं, तो उनके कलेजे पर सांप उठ रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। हम आप लोगों को गारंटी देते हैं कि कोई मैया सम्मान योजना बंद नहीं करा पाएगा।
कन्या सम्मान योजना बंद करा दे, हम लोग बंद तो नहीं होने देंगे, इसको और बढ़ाएंगे। अभी 1000 रुपया दे रहे हैं, अगला साल 1250 देंगे, फिर 1500 देंगे। और आपके माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत जल्दी एक लाख रुपया के घर में देने का काम करेंगे। ये आपकी सरकार है, ये गरीब लोगों की, ये जमीनी सरकार है, झारखंड की जन सरोकार की सरकार की बस जनता का खून चूसो, जनता को रोटी कपड़ा मकान से वंचित रखो। आप लोग को याद होगा कि 2013-14 में कुछ दिन के लिए हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे। उस समय सोना सोबरन जो गुरु जी के माँ बाप पिताजी का नाम, हेमंत जी के दादा दादी का नाम से सोना सोबरन धोती साड़ी और जो लागू हुआ था, उसको रघुवर सरकार आया तो कर दिया, कोई इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाया। मतलब जो सरकार, जो पार्टी गरीब बहन बेटी माँ बाप के बदन से कपड़ा उतरवा सकता है, वो सरकार जनता को क्या हक अधिकार दिला सकता है? आप लोग सोच लीजिए। गैर जरूरत जमीन लेके लैंड पे डाल दिया, साल से जिसका रसीद कटता था वो रसीद कटना बंद हो गया, और वो लोग अभी भी मुंह उठा के घूम रहा, जनता के भी मस्करी कर रहा है, झूठ साथ फैला रहा है। अरे अगर हम रहते उनकी जगह पर, अगर हमको 10 साल मौका मिला होता, हमको 17 साल मौका मिला होता, और हमारे बाद कोई आकर 3 साल का काम कर दिया होता, तो चुनाव लड़ने की बात छोड़ दीजिए, हम जनता को मुंह नहीं दिखाते। ये अपने अंदर में आई है कि जनता को चेहरा नहीं दिखाते, अपना शर्म नहीं दिखाते। लेकिन वो लोग बेशर्म है, उन लोगों को कोई लाज शर्म नहीं है। उन लोग जोड़ करके झूठ साज करके उन लोग जनता का वोट छीनना, वोट फूकना जानते हैं। वैसे लोगों से सावधान रहिए, और आने वाले दिनों में जब भी चुनाव आए, आज लोग बैठे हुए सारे हमारे जितने यहाँ भाजपा के दिग्गज लोग थे, सारे लोग आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। क्या उनको जब उनको पता दिया गया, वैसे लोगों को जब ठगा गया, तो जनता को कैसे ठगा जाता होगा, या सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। आज जितने लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं, वो सभी लोग मिथिलेश ठाकुर हैं, सभी लोग हेमंत सोरेन हैं, सभी लोग पार्टी के सबसे ज्यादा जिला के बराबर, जिला सचिव के बराबर ये पूरा परिवार है। यहाँ सबका सम्मान है, सभी को माला पहनाकर, सभी को पट्टा देकर यहाँ ज्वाइनिंग नहीं करवाया जा सका। काफी भीड़ थी और विलंब बहुत हो गया, दूर दराज से आप लोग आए थे, भूख भी लगी थी, खाना भी यहाँ शुरू कर दिया। बहुत अच्छा काम किया हमारे कार्यकर्ताओं ने कि खाना भी शुरू करा दिया, नहीं तो भूखे प्यासे सब लोग यहाँ खाना शुरू होता तो भगदड़ होती थी। लेकिन ये चीज कि हाँ, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार सभी लोगों को समान रूप से देखता है, और जितने भी लोग आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जितने लोग आज इस कार्यक्रम में आए, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देकर अपनी बातों को ही समाप्त करते हैं। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड।